गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप राइट साइड में देखिएगा, लास्ट में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। अभी तक मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 तक आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। एक्सरसाइज 3.4 में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, और कैसे किसी नंबर का सक्सेसर लिखा जाता है और कैसे किसी नंबर का प्रीडेसेसर लिखा जाता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में दो संख्या आपको दी गई होंगी, उसमें आपको ये देखना होगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी, और उसमें आपको निशान भी लगाने होंगे। ये जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं सक्सेसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फाइंड द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। राइट सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, मतलब आपको क्वेश्चन के सक्सेसर भी लिखना है और उसी क्वेश्चन का प्रीडेसेसर भी लिखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2839420। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन का आपको सक्सेसर भी लिखना है और प्रीडेसेसर भी। सबसे पहली बात ये कि सक्सेसर होता क्या है। आपको जिस नंबर का भी सक्सेसर फाइंड करना है उसमें आप 1 को ऐड कर दीजिए। कितना ऐड कर दीजिए? 1। जिस नंबर का भी आपको सक्सेसर फाइंड करना है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, वही आपका सक्सेसर होगा। ठीक, अब बात आती है प्रीडेसेसर की। प्रीडेसेसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर का भी हमें प्रीडेसेसर फाइंड करना होता है उसमें हम -1 कर देते हैं। सक्सेसर में +1 करेंगे, प्रीडेसेसर में -1 करेंगे। जैसे हमें इस नंबर का सक्सेसर भी फाइंड करना है, प्रीडेसेसर भी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम यहां लिखेंगे सक्सेसर। ठीक, किस नंबर का फाइंड करना है? इस नंबर का फाइंड करना है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2839420। ये लिख दिया हमने। अब मैंने आपसे कहा इसका आपको सक्सेसर फाइंड करना है। मैंने आपको बताया सक्सेसर फाइंड करने के लिए जिस नंबर का भी आपको फाइंड करना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। हमें इस नंबर का फाइंड करना है तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? 1। ये कर दिया। अब आप जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दीजिए। देखिए मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं। 2839, ये देखिए यहां पर मैं आपको ऐड करके दिखाते हैं। 2839420 कितना ऐड करना है? 1 प्लस साइन लगाइए, 1 ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? 1 2 4 9 3 2। ये आ गया आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2839421। ये आपका निकल आया इस नंबर का क्या? सक्सेसर। ठीक, अब बात आती है किसकी? प्रीडेसेसर की। प्रीडेसेसर कैसे निकालेंगे उसको भी देखिए। मैंने आपको क्या बताया, जिस नंबर का भी प्रीडेसेसर फाइंड करना हो उसमें आप -1 कर दीजिए। एक उसमें क्या घटा, एक को उससे घटा दीजिए। जिस नंबर का भी आपको फाइंड करना है उससे 1 घटा दीजिए। देखते हैं कैसे। कौन किस नंबर का फाइंड करना है? इस नंबर का 2839420। अब मैंने आपसे कहा क्या, प्रीडेसेसर फाइंड करने के लिए 1 को माइनस कर देते हैं, तो -1। अब माइनस कर देंगे, क्या करेंगे? माइनस। ये देखिए तो आंसर कितना आएगा देखते हैं। 10 में इधर से हासिल किया, कितना हो गया? ऊपर 10। 10 में से बन गया 9, इधर 1 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 9, इधर 3, इधर 28। ये आ गया। कितना आया हमारा आंसर? 2839419। ये आ गया हमारा क्या?
प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर में हम क्या करते हैं, दिए हुए जिस नंबर का भी हमें सक्सेसर फाइंड करना होता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। प्रीडिसेसर में जिस नंबर का भी हमें फाइंड करना होता है उससे हम 1 घटा देते हैं। ये देखिए, सक्सेसर में हमने 1 ऐड करा, प्रीडिसेसर में हमने 1 को माइनस कर दिया, और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही हम एक दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। ये तो पहला मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सी वाला। कौन सा? सी। क्या लिखा है? 56 ये लिखा हुआ। अब आपसे कहा गया इसका सक्सेसर फाइंड करिए, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सक्सेसर। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, जिस नंबर का भी सक्सेसर फाइंड करना हो उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे संख्या को ये, और कितना ऐड करेंगे इसमें? 1। अब यहाँ पे आप 1 ऐड करके देखिए क्या कितना आता है, ऐसे, और 1 ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 819 या 30065। कितना आया? ये जो आया आप उसको यहाँ लिख दीजिए, यही होगा आपका आंसर। ठीक, अब हमें क्या करना है, प्रीडिसेसर फाइंड करना है। जैसे मैं काम कर रहा हूं ऐसे ही आपको भी करना है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको, प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए आप उससे -1 कर दीजिए। ये है हमारी संख्या, नंबर क्या है? 560038 -1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। ये देखिए, 8 पे 1 क्या है? 7 30056। कितना आ गया? 560037। ये है आपका इस नंबर का सक्सेसर और इसी नंबर का प्रीडिसेसर। तो बात सिर्फ इतनी है कि आपको सक्सेसर फाइंड करने के लिए दिए हुए नंबर में 1 ऐड करना होगा, प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए दिए हुए नंबर से 1 को माइनस करना होगा, और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप लोग ए से लेकर एफ तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। इसमें क्या करना है, आपको निशान लगाना है। चलिए, पहला ए देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? 38 फिर इसके बाद हम लोग करेंगे डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। बहुत ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन को। अब हमें करना क्या है, इन क्वेश्चन में इस तरीके के निशान लगाना है। जो संख्या बड़ी होगी उसी की तरफ हम निशान लगाएंगे। ठीक है, ये आपने क्लास 4 में पढ़ा भी होगा। चलिए, सबसे पहले बड़ी संख्या चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ ये देखते हैं कि इसमें कितने डिजिट है। डिजिट मतलब कितने अंक है। देखते हैं इधर कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर कितने डिजिट है? 7। इधर कितने डिजिट है देखते हैं, 1 2 3 4 5। इधर तो 5 भी डिजिट है। जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट होंगे वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। इसमें देखिए 7 डिजिट है, इसमें तो 5 डिजिट है, तो बड़ा कौन हुआ? ये। जो बड़ा हुआ उसकी तरफ आप ऐसे निशान लगा देंगे, डब्बा खोल देंगे, उसकी तरफ मुंह खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको लड्डू खिलाएंगे तो हमारी तरफ से मुंह खुलेगा, वो खिलाएंगे तो उसकी तरफ खुल जाएगा। ऐसे ये बड़ी संख्या थी इसलिए इसकी तरफ मुंह खुल गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले कैसे करते हैं, डिजिट। कितने डिजिट किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 डिजिट की ये है। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजिट की ये भी है, 9 डिजिट की ये है और 9 डिजिट की ये भी है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 9 डिजिट की है, तो आप कैसे पता करें कौन बड़ा है कौन छोटा? अब उसका तरीका देखिए, इधर से राइट साइड, अब इधर देखिए हम लेफ्ट साइड का एक अंक लेते हैं, लेफ्ट साइड का कितना एक अंक लेते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 7। अब इधर पे देखते हैं इधर कौन लिखा हुआ है, इधर भी 7 लिखा है, इसका मतलब ये भी तो बराबर है। तो अभी हमें छोटा बड़ा कुछ नहीं पता चल सकता। फिर 7 के बाद इसका नंबर था 5 का, इधर 5 है, अरे इधर भी तो 5 है, इसका मतलब अब भी हमें नहीं पता चला कि कौन छोटा है कौन बड़ा। फिर इसके बाद हमने 9 अगला अंक लिया, इधर 9 है, अरे इधर भी 9 है, इसका मतलब अभी भी हमें पता नहीं चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा। इसके बाद क्या हम चलेंगे 6 वाला, इधर 6 है, इधर भी 6 है। फिर अब देखिए इधर यहाँ पे 3 है और यहाँ कितना है 8, तो 3 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई ये वाली। जब दोनों तरफ डिजिट बराबर हो तब हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट साइड से एक एक अंक उठाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले 7 को लिया, फिर इधर देखा हमने यहाँ पे 7 है, क्या है 7, अगर यहाँ पर 8 होता ये संख्या बड़ी हो जाती। ठीक, अगर अभी यहाँ भी 7 था यहाँ भी 7 था, तो हमें नहीं पता चल रहा था कौन बड़ा होगा, इसलिए फिर हमने अगला अंक लिया, फिर भी हमें नहीं पता चला क्योंकि दोनों बराबर है। फिर जब हम 3 पे आए तो हमने देखा इधर 3 है इधर तो 8 है, और 3 और 8 पे कौन बड़ा होता है 8 बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या क्या हो गई बड़ी। ये देखो इस तरीके से जो मैंने तरीका बताया आपको चेक करने का, इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन को चेक करेंगे और उसमें निशान लगाएंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। इसको देखते हैं। अब हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े, पहले सबसे छोटा होगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले छोटा अंक रखते हैं, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ऐसे चलते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग लेते हैं क्वेश्चन ए। क्या दिया हुआ है 28, 35, 69, 0.4। अब आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। तो ये बताइए इसमें सबसे छोटा सा अंक कौन है? हमने बहुत ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि 28 सबसे छोटा है, तो आप 28 पहले लीजिए। फिर 28 से बड़ा कौन है देखते हैं ध्यान से, अरे 35 है तो 35 लिख देंगे, बीच में आप कॉमा लगाते जाएंगे। फिर 35 से बड़ा कौन है 69, तो आप 69 लिख देंगे। 69 से कौन बड़ा है 184। ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो असेंडिंग ऑर्डर में से कितना काम होता है कि हमें सबसे पहले छोटा अंक लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले छोटा अंक लिखना होता है, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम बताने जा रहे हैं आपको कौन सा सी वाला। देखिए क्या दिया हुआ है 38, 32, 51, 108। फिर अगला दिया हुआ है 72, 59, 69, फिर इसके बाद 999 ये दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है हमें 91, 72, 56, 381। फिर इसके बाद दिया हुआ है
इसके बाद हम लोग यहां नोट करेंगे 9, 56, 38, 569। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है 6, 72, 56, 134। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको बी वाला बताया है। कौन सा? बी वाला। बी वाले में क्या है? 26, 59, 32 और 182। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे कहा गया है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। आपको कितनी संख्या दी है, नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपको 5 नंबर दिए हैं और आपको कहना है, आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिजिट देते हैं। कौन कितने डिजिट का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 डिजिट का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये भी 9 डिजिट का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये भी 9 डिजिट का है। 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। ये 8 डिजिट का है। 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। ये भी 8 डिजिट का है। ठीक, अब आप ये देखिए इन तीनों में तो 9 डिजिट का है। इन तीनों में 9 डिजिट है, लेकिन इन दोनों में 8 डिजिट है। तो 9 वाले तो बड़े हैं, लेकिन अब यहाँ पर 8 के तो 2 डिजिट वाले हैं। 8 के 2 नंबर हैं, एक ये और एक ये। अब हमें इनमें इन दोनों में चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। जो इनमें छोटा होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं। हमने क्या बताया आपको, लेफ्ट साइड से हम लोग पहला अंक लेते हैं। लेफ्ट साइड कहाँ है? ये यहाँ से, यहाँ का पहला अंक क्या है? 9। इधर का क्या है? 6। तो 9 बड़ा होता है 6? 9, इसका मतलब क्या है? 6 छोटा है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे, इस वाले नंबर को। तो आंसर में क्या लिखेंगे सबसे पहले? 6, 72, 56 और 134। ये हो गया। फिर इसके बाद किसका नंबर है? इसका। क्यों? ये तो 8 नंबर छोटा था, अब इसमें भी 8 डिजिट है और बाकी सब में क्या है? 9 डिजिट है। ये छोटा हुआ एक तरीके से। तो इसके बाद इसका नंबर आएगा इसका। इसको आप लिख देंगे ऐसे, ये। अब इन दोनों का काम तो हो गया आपका। अब ये 9 डिजिट वाले बचे। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया कि लेफ्ट साइड से पहला डिजिट ले लीजिए। ये ले लिया हमने। इसका 2 है, इसका 7 है, इसका 9 है। एक का 2 है, एक का 7, एक का 9 है। तो कौन बड़ा है इसमें? 9। और छोटा कौन है सबसे? 2 वाला। और हमने आपको क्या बताया, हम लोग छोटे से बड़े चलते हैं। ये छोटा था, फिर से बड़ा ये था, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा इसका। तो इसके बाद इस पर क्या लिखेंगे? 2, 6, 5, 9 और 3, 2, 182। ये हो गया। इसके बाद किसका नंबर आएगा? 7 वाले का, क्योंकि 2 से बड़ा किसका है? 7 का। तो इसके बाद हम लोग इसको नोट करेंगे। इसको मैं यहां नोट कर रहा हूं। 72, 59, 69, 999। हो गया। फिर इसके बाद इसका नंबर आता है 9 वाले का। 9 वाला सबसे बड़ा है, इसको आप लिख दीजिए 91, 72, 56 और 381। ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिजिट चेक करेंगे कि किस नंबर में कितनी डिजिट है। अगर मान लीजिए सब डिजिट अलग अलग है, तो सबसे छोटा जिसमें सबसे कम अंक होंगे वो हमारी सबसे छोटी होगी। ठीक है, जब डिजिट सब में बराबर हो, जैसे देखिए इसमें भी 9 डिजिट थे, इसमें भी 9 डिजिट थे, इसमें 9 डिजिट थे। फिर मैंने आपको चेक करने का तरीका क्या बताया कि लेफ्ट साइड से आप एक अंक ले लीजिए। पहला अंक इसका लिया, पहला अंक इसका लिया, पहला अंक इसका लिया, यहां लिख दिया। इसमें हमने देखा सबसे छोटा कौन है? 2 वाला। तो इसका मतलब पहले कौन आएगा? 2, फिर कौन आएगा? 7 वाला, फिर कौन आएगा? 9। अगर मान लीजिए पहला अंक सबका बराबर होता तो हम लोग दूसरा अंक लेते, अगर दूसरा अंक भी सबका बराबर होता तो तीसरा लेते।
ऐसे हम लोग छोटा या बड़ा अंक चेक करते हैं, कौन नंबर छोटा है कौन बड़ा है। तो इसी तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर करने हैं। और अभी यहाँ हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। मतलब क्या है, जस्ट इसी का उल्टा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी अंक आएगी। तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और बाकी क्वेश्चन हम आपको अगले करने में बताएंगे। ठीक, और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को।